अस्सलामुअलैकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज जो हम बुक स्टार्ट करेंगे वो कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 की जो है वो बुक स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस बुक के जो पार्ट 2 की बुक है उसके दो पोर्शन है, एक है सी लैंग्वेज और दूसरा है एमएस एक्सेस। सो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा पेपर जो है वो आता है वो सी लैंग्वेज है, उसमें से जो है वो ज़्यादा पेपर आता है। इसीलिए जो है वो हम स्टार्ट जो है वो अपना सी लैंग्वेज से लेंगे और ये जो है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 8 से जो है वो स्टार्ट होते हैं। और जो है इसकी जो है आपको एक कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के नाम से। तो सिंपली आपने वहाँ पे जाना है और वन बाय वन जो है वो अपने लेक्चर को जो है वो व्यू कर सकते हैं वहाँ से। और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या आप जो है वो इस चैनल पर नहीं आया है तो प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिकॉज जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम है, आपकी जो सपोर्ट है उसकी बहुत ज़रूरत है। सो हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के जो लेक्चर है उसमें हम जो है बेसिकली 3 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोग्राम। सेकंड टॉपिक होगा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो थर्ड जो टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर चैप्टर नंबर 8 से जो है वो आपको एक क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो आपको दे। सो इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना है। वो सबसे पहले जो है वो हम आ देते हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। उसने कहा जो कंप्यूटर होता है वो एक डिवाइस होता है और वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस पे जो है वो काम करते हैं जो हमने से दी हुई है। अब देखें कि कंप्यूटर आप लेकर आते हैं, आप उसे अपने घर पे रख देते हैं, ठीक है। जब तक आप उससे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उसे चलाएंगे ही नहीं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह जब भी कंप्यूटर जो है वो किसी काम को परफॉर्म करेगा तो वो यूज़र ने जो इंस्ट्रक्शन उसे दी होगी वो उसी के मुताबिक जो है वो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। उसने कहा कि जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र ने दी होती है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है जो हिदायत दी गई है, मतलब फिर यूज़र ने कहा कि आपने ये काम परफॉर्म करना है तो वो उस पर ही जो है वो कंप्यूटर जो है वो ही काम करेगा। और जो इंस्ट्रक्शन हमने दी हुई है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे हम बेसिकली कहते हैं कि ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने कहा है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर के लिए या जो हिदायत हम लिखते हैं किसी भी कंप्यूटर के लिए तो उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है जो है वो लिखते हैं। इसके बाद जो है वो आपके पास मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो यूज़र है और ये है हमारे पास कंप्यूटर। अब देखिए कि यूज़र जो है, जो कंप्यूटर यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ कैसे जो है वो कम्युनिकेट करेगा। जाहिर सी बात है यूज़र है से तो उर्दू आती है, कंप्यूटर है उसे आती है मशीन लैंग्वेज। तो वो दोनों आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, ये यूज़र कैसे जो है वो कंप्यूटर को समझाएगा, वो उसे प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शंस जो है उसे समझाएगा कि तुमने अब ये काम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन है? तो उसने कहा है कि अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। कहता है कि वो लोग जो प्रोग्राम को लिखते हैं उसे हम प्रोग्रामर भी कहते हैं और उसे हम डेवलपर भी कहते हैं, यानी वो लोग जो आपका प्रोग्राम लिखते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हमने पीछे बात की थी कि हमने जो है वो कंप्यूटर को कुछ हिदायत देते हैं और वो हिदायत हमारी प्रोग्राम होती है और उनको जब लिखते हैं तो वो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सेट ऑफ वर्ड्स सिंबल यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने कहा है कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसमें हम कुछ वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बोलेंगे। जैसे है कि टू राइट अ प्रोग्राम वो यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने कहा कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ये नेक्स्ट जो है मैं आपको फिर से समझा देती हूँ एग्जाम्पल कि ये यूज़र है, ये जो है वो हमारे पास कंप्यूटर और ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ये देखें, ये इसने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। और वो जो प्रोग्राम वो जो उसने कंप्यूटर के दिया है वो तो या तो पैथॉन लैंग्वेज में लिखा होगा या जावा लैंग्वेज में लिखा होगा या C++ लैंग्वेज में लिखा होगा। बेसिकली जो ये लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दो तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज और जो दूसरी हमारे पास वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें है ना बेसिकली बच्चे बहुत गलती करते हैं, एमसीक्यू आप लोगों के पास जो है वो आ जाता है कि वर्ड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो लोग जो है वो मशीन लैंग्वेज को भी अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो आपके पास जब एमसीक्यू लाए कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो सिंपली आपने बताना कि ये दो हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वो हम बात करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन। उसने कहा कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के जो है वो ज़्यादा करीब होती है और इंसानों से जो है दूर होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम देखें कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो बाइनरी फॉर्म की जो लैंग्वेज है 0-1 की, उसको अंडरस्टैंड करता है, और ह्यूमन जो है वो उर्दू बोलता है। तो ये क्या हुआ, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के ज़्यादा करीब होगी और ह्यूमन को जो है उससे दूर होगी, क्योंकि उससे वो समझ नहीं आती। लो लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर मशीन एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन। उसने कहा कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उससे एक मशीन, एक कंप्यूटर जो है वो बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि वो तो 0-1 की फॉर्म में है। लेकिन एक ह्यूमन है, उससे ये दिया जाए वो लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में, तो उसे तो समझ नहीं आनी कि इसने क्या लिखा हुआ है। इसलिए इसने कहा है कि ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर मशीन। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज भी दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमने पढ़ लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। उसने बोला है अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस रिटन इन बाइनरी फ्रॉम इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। उसने कहा है कि जब भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो वो हमने बाइनरी फॉर्म में लिखनी है। बाइनरी फॉर्म होती है 0-1 की फॉर्म, जो कि किसी भी मशीन, तो क्या कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। अ कंप्यूटर डज नॉट नीड टू ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। उसने कहा कि उसे किसी भी ट्रांसलेटर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती कि वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो कंप्यूटर को जो है मशीन लैंग्वेज समझ आती है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सपोज करें कि आपके पास एक जो है वो इंग्लिश में किसी का मैसेज आता है, इंग्लिश टेक्स्ट में आपका मैसेज आता है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो है वो गूगल ट्रांसलेटर पे जाएंगे और वहाँ पे वो टेक्स्ट प्लेस कर देंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे उर्दू में। तो वो क्या करता है, जो कन्वर्ट करके आपको देता है वो आपका ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं, जो हाई को लो में और लो को हाई में करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इसने कहा है कि असेंबली लैंग्वेज भी एक जो है लो लेवल लैंग्वेज की, लेकिन ये एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को भी समझ आती है, यानी मशीन को भी समझ आती है, और इंसानों को भी समझ आती है असेंबली लैंग्वेज। इसलिए इसे कहा है कि 1 स्टेप हायर। Assembly language machine instructions are replaced with English language known as mnemonics। इसलिए कहा है कि जो मशीन की इंस्ट्रक्शंस होती है उसे हम रिप्लेस करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स के साथ और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं निमोनिक्स। तो आज आ जाता है हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फॉर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। उसने कहा कि ये जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन की क्लोज होती है और कंप्यूटर से दूर होती है। अब ये देखें कि अब जैसे अब आप उर्दू का कोई भी वर्ड बोलेंगे तो किसी भी दूसरे पर्सन को समझ आ जाएगी। तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज इंसान के करीब होगी और कंप्यूटर से दूर होगी। द इंस्ट्रक्शन इन दिस हाई लेवल लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट प्रिंट। सब देखें कि इनपुट बोला है, प्रिंट बोला है, तो ये आप इंसानों को जो है वो समझ आ रही है, लेकिन ये इनपुट प्रिंट जो है वो मशीन को समझ नहीं आएगी। द लैंग्वेज इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन। इसने कहा है कि ये जो लैंग्वेज होती है वो इंसानों के लिए आसान होती है, उसने उसे जो है अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे समझने के लिए। सम एग्जांपल जो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है, और ये आपके पास जो है वो MCQ में पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल बताएं। या आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये चार आपको इसमें से कुछ जो है वो आपके पास ऑप्शन होंगे और कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इस लैंग्वेज में आता ही नहीं है, और आपको पूछा जाएगा कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो मशीन या हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंक्लूड नहीं है, फिर आपने वो सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास C++, जावा, बेसिक, कबूल, पास्कल और फोर्ट्रेन। ये जो है हमारे पास कुछ लैंग्वेज हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट जो है वो फिर आपके लिए जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेकर आएंगे। थैंक यू।